आगे देखते हैं। एक टॉर्च लीजिए। इसके कांच को चित्र 15.5 में दर्शाए अनुसार काले रंग के चार्ट पेपर के टुकड़े से ढकिए, जिसमें 3 पतली झिर्री बनी हो। लकड़ी के किसी चिकने बोर्ड पर एक अन्य चार्ट पेपर की एक शीट फैलाइए। चार्ट पेपर पर समतल दर्पण की एक पट्टी ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखिए। अब टॉर्च की झिर्रियों से निकलने वाले प्रकाश की किरण पुंज को दर्पण पर डालिए। टॉर्च को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि इसका प्रकाश बोर्ड पर लगे चार्ट पेपर के अनुदिशा दिखाई दे। अब इसकी स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर एक कोण बनता हुआ दिखाई दे। इस तरीके से आपको करना है। इस तरीके से हमको दर्पण पर देखना है कि कहाँ पर उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। चलिए अब क्रियाकलाप 15.2। एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए और मोमबत्ती की लो को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हुई होती है, दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब यहाँ मोमबत्ती किसी वस्तु का उदाहरण है। चलिए अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखिए और प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखने का प्रत्येक दिशा में प्रतिबिंब सीधा है क्या? प्रतिबिंब की लो बीम की लो की भांति मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर दिखाई दे रही है, जिसे हम सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए इस तरीके से वस्तु द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब समान साइज का होता है। चलिए अब दर्पण के पीछे एक पर्दी ऊर्ध्वाधर रखिए और पर्दे की मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? अब पर्दे को दर्पण के सामने रखिए। क्या आप अब भी पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? आप देखेंगे कि किसी भी स्थिति में मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए दर्पण प्रतिबिंब की दूरी कितनी है ये एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 15.3। शतरंज का एक बोर्ड चेस बॉक्स लीजिए और यदि चेस बॉक्स उपलब्ध न हो तो एक चार्ट पेपर पर एक समान साइज के 64 वर्ग बनाइए। ठीक है, पेपर के मध्य में एक मोटी रेखा खींचिए। इस रेखा पर एक समतल दर्पण का ऊर्ध्वाधर बनाइए कर रखिए। दर्पण के सामने तीसरे वर्ग की सीमा पर कोई छोटी वस्तु पेंसिल शार्पनर रखिए और दर्पण के इसके प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। अब वस्तु के चौथे वर्ग की सीमा पर रखिए। फिर से दर्पण के प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। क्या आप दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण के सामने रखी हुई दूरी कोई संबंध पाते हैं? आप देखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे उतनी दूरी पर होता है जितनी कि दर्पण के बिंब दूरी पर होता है। अब इसकी पुष्टि चार्ट पेपर पर या चेस बॉक्स पर बिंब को किसी स्थान पर रखकर कीजिए। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, पहली ने अपनी नोटबुक में लिखा है कि समतल दर्पण के प्रतिबिंब पर दर्पण के पीछे बनता है और यह सीधा होता है तो बिंब की साइज के समान होता है और दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी बराबर होती है।